अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बना 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये क्यों मैंने कहा रब्बना? इसका मतलब है ए हमारे रब या ए मेरे रब, ए मेरे रब। अच्छा दोस्तों, एक जुमे का मैं आपको वजीफ़ा बताऊं, खासकर ये जाती बहारें हैं रजब की, आखिरी जुमातुल मुबारक का मैं वजीफ़ा बताऊंगा रजब का। इसमें अल्लाह ताला की ज़ात से आप जो मांगोगे अल्लाह आपको देगा। मैं यहाँ पर इतना कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, ये मैंने कहा ना कि इतना कहना चाहता हूँ कि मैं सारे फ़वाइद यहाँ पर बयान करूँ ना, तो ये फिर वीडियो में जगह नहीं रहेगी, वक़्त नहीं रहेगा, चलती रहेगी 12 घंटे ये वीडियो बन जाएगी है जी। तो इतनी बड़ी वीडियो आप देखोगे नहीं। तो मकसद है कि जहाँ पर आपकी तमन्ना होगी वो अल्लाह आपको अता फरमाएगा। हर जगह आपकी मर्जी चलेगी। अल्लाह की ज़ात, यानी कि होता है ना कि मैं फलां जगह गया, मेरा काम ही नहीं हुआ है, बंदा कहता है यार मेरी सिफारिश होती तो काम हो जाता, या बंदा कहता है कि मुझे सिफारिश होती तो मैं नौकरी में लग जाता, मेरा इंटरव्यू कामयाब हो जाता, यार पीछे से कॉल आ जाती, हेलो इस बंदे को कामयाब करो। तो ये वजीफ़ा जो मेरी डायरी पर इस वक्त लिखा हुआ है, तो ये वजीफ़ा जो बंदा करेगा रब्बे कायनात उसको इतना पैसा और रिजक देगा। देखिए पैसा और है, रिजक और है, ठीक है। रिजक क्या है कि बख्शिश अल्लाह की, हाँ बख्शिश हो जाना भी रिजक है। कपड़े, माल, असबाब, औलाद सब रिजक है। और अल्लाह आपको इतना रिजक और पैसा इनामात देगा कि आप गिन ना पाओगे इंशाअल्लाह ताला। और बांटोगे, और जब बांटोगे तो दा दुनिया और 70 आखिरत। दा दुनिया और 70 आखिरत मतलब समझते हो? दा से मुराद है 10, 10 उससे 10 गुना ज्यादा दुनिया में अल्लाह आपको उसको देगा, और आखिरत में 70 गुना। जब अल्लाह आपको बहुत माल देगा, बहुत पैसा देगा, तो फिर अल्लाह के रास्ते में भी आप देने पर इंशाल्लाह खुद मजबूर हो जाओगे कि इतना माल होगा कि खुद भी गिन ना पाओगे। आखिरी बात कहते हुए वजीफा बताऊंगा कि जिसको भी बेहिसाब रिजक चाहिए, बेकिताब रिजक चाहिए, बेशुमार रिजक चाहिए, वो अल्लाह ताला का एक वजीफा, मैं अल्लाह ताला की ज़ात का एक आयत का टुकड़ा और एक अमल बताता हूँ, इंशाअल्लाह ताला कभी ज़िंदगी में कमी नहीं रहेगी। हज़ारों लोगों का अज़मूदा है, लाखों लोगों को मैंने बताया। हज़ारों का तो ये अज़मूदा है, हज़ारों तो पार चढ़ गए, लेकिन लाखों को बताया। और सलूट करते हैं, कहते ज़्यादा लोग जो होते हैं ना वो पूरा अमल नहीं ना करते, वो थोड़ा सा उन्हें मिलता है, वो कहते हैं ओए काम हो गया। कुछ ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे, काम हो भी जाए तो वजीफा नहीं छोड़ते। मिसाल के तौर पर मुझे कई जगहों पर कोई बताया गया कि यार आपने ये अमल जनाब 40 दिन नहीं छोड़ना, मैंने 3 माह ना छोड़ा, मिसाल है ना। एक अमल मुझे बताया गया कि भाई आपने कम से कम 11 दिन करना है, मैं वो पूरा साल करता रहा। तो अब भी करता हूँ ये नहीं, लेकिन वो प्रॉपर जिसे कहते हैं ना करना। तो हज़ारों लोगों का अज़मूदा अमल है, लोगों ने इतनी तरक्की की, इतना उन्हें माल मिला, रिजक मिला कि कमाल हो गया। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और एक कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हमारा आपका राब्ता बना रहे। कोई अल्लाह का नाम प्यारा सा लिख कर अपना नाम के साथ, हैं जी, अब तेरा नाम भी आएगा मेरे नाम के साथ, हैं जी। सुना मैंने आपने शेर, अब तेरा नाम भी आएगा मेरे नाम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। तो आप एक अल्लाह ताला का कोई अपने मन का प्यारा अल्लाह का नाम लिखें कमेंट में, और या अपना नाम लाजमी लिखें, वही हिसाब हुआ ना, अब तेरा नाम भी आएगा मेरे नाम के साथ, जिंदगी अपनी गुजर जाएगी आराम के साथ। तो दोस्तों अल्लाह पाक आपको खुश बाश रखे और आपकी आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजरे, और जो रब से आप मांगो ना अल्लाह पाक आपको अता करे। तो दोस्तों कुरान पाक की एक आयत है, जुमे के दिन का ये वजीफा है, वैसे रोज़ भी कर सकते हैं, हर जुमे भी कर सकते हैं। एक अल्लाह की आयत है, अल्लाह के कुरान की, अल्लाह की आयत कहता हूँ, वैसे अल्लाह की आयत है ना, आयत का मतलब है निशानी। आपको ये पता था पहले? अच्छा ये भी आप मुझे कमेंट में बताना है किस किस को पता है कि आयत जो कुरान की आयत होती है इसका मतलब क्या है, आयत का क्या मतलब है। आयतुल्लाह खमीनी, आपने नाम सुना हुआ ना, ईरान के ये मतलब है कि बादशाह रहे हैं। तो आयत का क्या मतलब है? आयत का मतलब है निशानी, अल्लाह की निशानी। कुरान पाक की जो आयत है ये अल्लाह की निशानी है। अच्छा, जो बंदा भी वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब,
जुम्मा का दिन चलते फिरते पढ़ता है, चलते फिरते पढ़ता है, और हर नमाज के बाद 100 मरतबा ये वाला दरूद कह गया मैं, ये वाला इस्तगफार पढ़ता है। ये लिखा हुआ आ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मैं कहता हूँ ये जो इस्तगफार है ना जी, ये वो चीज है, वो चीज है, वो चीज है। ये देखे मेरा हाथ, जिस चीज पर हाथ रख दो रब आपको देता है। इस्तगफार ऐसी चीज है, क्योंकि ये तौबा है ना, ये मुआफी है। अब बच्चा एक शरारत करता है, कोई गुलदान तोड़ देता है, वो यार ये तो मैंने इटली से मंगवाया था, ये तो यूके से आया था, है जी, ये तो मतलब है कि इंग्लैंड से अपना अमेरिका से मंगवाया था, वो यार ये तो $1000 का था, टूट गया। बच्चा कहता है बाबा जी सॉरी, बाबा जी माफ कर दें। तो बाप को या वालिद को या घर का जो भी बड़ा है उसे तरस आ जाता है, कहता है यार जा यार ठीक है, खुश रहे, तू माफी मांग रहा है ना, जा यार तुझे माफी की है। और जब हम रब से माफी मांगते हैं जो 70 माओं से ज्यादा आपको प्यार करता है, बल्कि मैं तो कहता हूं ये तो वैसे बात बनी हुई है, अल्लाह इससे भी ज्यादा प्यार करता है जी। तो जब हम कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, है जी, अल्लाह से माफी मांगते हैं, तो लोग बताते हैं, औलिया बताते हैं, और कुरान में लिखा है कि बारिशें चाहिए इस्तगफार करो, औलाद चाहिए इस्तगफार करो, तुम इस्तगफार करो हम तुम्हें बारिशें देंगे। बारिश क्या है? रहमत है। यानी अब मिसाल के तौर पर आप किसान नहीं है, आपने क्या करनी है बारिश, आप तो कहोगे मुझे दौलत मिले, तो अल्लाह आपको दौलत देगा। वैसे आपको भी बारिश की ज़रूरत है। याद रखिए जब मौसम बदलते हैं, बारिशें नहीं होती तो बीमारियां फैलती हैं, जिसका हम भी शिकार होते हैं। तो मिसाल है ना, एक वली अल्लाह के पास जो भी जाता ना, कोई कहता औलाद नहीं है, आप कहते इस्तगफार पढ़। कोई कहता मेरे पास दुकान नहीं चलती, वो कहते थे इस्तगफार पढ़। कोई कहता था मुझे फलां जगह नौकरी मिल जाए, वो कहते थे इस्तगफार पढ़। तो लोगों ने पूछा हजरत ये क्या, सबको इस्तगफार? तो कहने लगे कि मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। कुरान में ये तर्जुमा लिखा हुआ है कि मतलब है कि जो आप इस अल्लाह से मुआफ़ी मांगो, अल्लाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जो जिसकी तुम्हें दिल में तमन्ना है। तो एक तो आप वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब, चलते फिरते पड़े, अल्लाह बेहिसाब रिज़्क़ देगा। इसका मतलब है ना कि वो जिसे चाहता है जी, वो जिसे चाहता है हिसाब ही नहीं लगाता, रिज़्क़ दे देता है जी, वो हिसाब ही नहीं लगाता, अल्लाह उसे रिज़्क़ दे देता है। और दूसरा इस्तगफार पढ़े, कौन सा? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। या अगर नहीं यार पढ़ना आता, नहीं आता यार, मैं क्या करूं? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर, ये तो आता है ना। अब यार इतना तो मुझे कमेंट में बता दो ना कि आपको ये पूरा नहीं आता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह नहीं आता, अस्तगफिरुल्लाह आता है। कमेंट में फिर आपने यही लिखना है। वैसे अल्लाह का नाम भी सोना सा लिख दें अगर लिखना चाहें तो, कमेंट एक ही वैसे किया करें। तो ये अमल करें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला अगले साल तक रिज़्क़ देगा। जुमा है रजब का आखिरी, तो इसमें अमल करें। वैसे रजब का आखिरी जुमे की बात नहीं है, किसी जुमे भी करें, कोई मसला नहीं, अल्लाह पाक अता करने वाला है। और आप और हम लूटने वाले हैं अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह की बरकतों को और अल्लाह की अनायतों को। तो दोस्तों, इमरान ताहिर आपसे इल्तिजा करता है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिए दोस्तों, सदा खुश रहिएगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपके लिए भी करता हूँ कि मौला तू पंज तन पाक के सदके ये जो मुझे देख रहे हैं इन पर रहमत का। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।